प्रदेश में गत एक महीने में कोरोना संक्रमण के मामलों तथा मृत्यु दर में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने संक्रमण मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए शादी तथा अन्य समारोह पर कुछ पाबंदियां लगाई है। इन पाबंदियों के कारण कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में गिरावट भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल का मानना है कि कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए अभी इन पाबंदियों का रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन पाबंदियों पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी इन पाबंदियों का रहना बहुत आवश्यक है, जब तक संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट नहीं आ जाती और कोरोना कड़ी नहीं टूट जाती। इस कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए इन पाबंदियों का रहना बहुत आवश्यक है। राजीव सैजल ने कहा कि गत एक महीने के दौरान त्योहारों तथा अन्य समारोह के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए तथा कुछ पाबंदियां भी लगाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिन काफी कठिनाई भरे हो सकते हैं, जिसके चलते इन पाबंदियों और इससे संबंधित उपायों पर तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर कहा कि अगर इस्तीफा देने से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता तो देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल उपाय होता। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सबसे पहले ये फॉर्मूला कांग्रेस शासित प्रदेशों को देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी काफी हालात बिगड़े और उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू किया जाए। प्रदेश में प्रबंधन बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं कोविड वार्ड में गए हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों से बात की है और उनका कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष ने कोरोना संक्रमित मरीजों की पीड़ा को जाना है? क्या कभी उन्होंने उनके दर्द को जानने का प्रयास किया है? उन्हें भी चाहिए कि वे कोरोना संक्रमित मरीजों की पीड़ा और दर्द को समझे और जाने। ये समय राजनीति करने का नहीं है। से संबंधित कुछ उपकरण जो हैं वो हमने केंद्र सरकार से मांगे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई देरी नहीं है। जब वैक्सीन उपलब्ध होगी उससे काफ़ी समय पूर्व ही हमारे पास जो है इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी जो सारा इक्विपमेंट जो है हमें जिसकी आवश्यकता होगी वो हमारे पास होगा और वैक्सीन आने पर जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे लगती है। डॉक्टर साहब यहाँ का जो क्लाइमेट है देखिए हायर रीचेस पर हो सकता है वातावरण जो है, क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको जो है अगर फाइजर की वैक्सीन को हम छोड़ दें तो जिन अन्य वैक्सीन्स जिनका उत्पादन और जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, टेस्टिंग की प्रक्रिया में है और अभी जिसको आना है, तो वो जो है -2 टू -8 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको स्टोर करना है। मुझे लगता है इसकी तैयारी तो हमें हर जगह जो रखनी होंगी और यह हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि कहीं का जो है अगर मान लीजिए क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है और इतना टेम्परेचर कहीं है तो फिर उस उपकरण की हमको आवश्यकता नहीं होगी। टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है, पूरे दिन में भी आप देखें तो टेम्परेचर जो है वेरी करता है, तो ये कांस्टेंट जो है उतना ही टेम्परेचर जो है हमेशा उस वैक्सीन को रखने के लिए चाहिए। तो इसलिए तैयारी चाहे वो लाहौल है, चाहे वो किन्नौर है, चाहे वो शिमला जिला की हमारी अपर रीचीज़ हैं, चाहे वो भरमौर है, यानी जहाँ पर तापमान कम रहता है वहाँ पर भी इन सब उपकरणों की आवश्यकता जो है वो रहेगी। डॉक्टर साहब प्राथमिकता तो मैं एक शब्द में जो है उत्तर दूंगा, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले ये भाई वैक्सीन जरूर लगाएगी। मंत्री के इस्तीफा देने से कोविड कंट्रोल होता हो फिर ये तो बड़ा आसान एक साधन है और फिर तो पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्रियों को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए और ये सूत्र जो है, ये फार्मूला इनको जो है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ भी ये फार्मूला भेजना चाहिए। पंजाब जैसी राज्य में जहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ी, तो सबसे पहले तो जहाँ इनके जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर इस फार्मूले को लागू करें। हिमाचल में प्रबंधन बहुत बेहतर रहा है। मैंने तो स्वयं जो है वो कोविड वार्ड में जाकर के सारी स्थिति का मैंने आकलन किया और हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे विधायकगण भी जो हैं अब जाकर के कोविड वार्ड में जाकर के वहाँ पर पेशेंट्स को पूछ रहे हैं। लेकिन एक भी आप मुझे उदाहरण बताइए कि क्या कोई एक कांग्रेस विधायक या विपक्ष के नेता, क्या उन्होंने जहमत उठाई है? क्या उन्होंने इतना इतना दरिया दिली उन्होंने दिखाई है? क्या उन्होंने उनको जो है उनकी पीड़ा महसूस हुई है, वो गए हैं क्या? उनको भी जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। ये समय ऐसा है जिसमें सब दलों को इकट्ठा होकर के कंधे से कंधा मिला करके हमको इस चुनौती से हमको निपटना है और राजनीति तो ठीक है उसके बाद हम कर लेंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगी उसके बाद फिर राजनीति जो है वो करेंगे।